पिछले 8 दिनों से देश उन 41 मजदूरों के लिए दुआ कर रहा है जो इस वक्त उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए हैं। सभी को सुरक्षित निकालने की जो कोशिशें हैं लगातार 8 दिनों से जारी हैं। अभी तक एक एक दिन नई चुनौतियों के साथ हर दिन सामने आया है। बावजूद इसके एजेंसियां जी जान से जुटी हुई हैं। जो मजदूर अभी सुरंग में हैं उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है, उनसे बात भी की जा रही है और उन तक खाना भी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मिशन के सामने अभी ऐसे कई पड़ाव हैं जिससे पार पाना चुनौती है। आपके सामने ये 8 दिनों से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कैसे सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचना अभी तक चुनौती बना हुआ है। हालांकि रेस्क्यू में जुटी एजेंसियां तमाम विकल्पों पर विचार कर रही हैं और रेस्क्यू का एक 6 प्लान भी तैयार किया गया है। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए 6 इंच की पाइप डाली जा रही है और उम्मीद ये जताई गई कि ये मिशन जल्द ही कामयाब होगा और 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए 12 तारीख को यह हादसा हुआ और उसके बाद एक एक दिन की ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार बचाव का काम जारी है। ड्रिलिंग के जरिए भी वहां पर काम किया जा रहा है। 15 नवंबर की भी तस्वीरें जो सामने आई उसमें मामूली सी बाधा आई बाहर से। हालांकि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है वो इतना आसान नहीं है। कई तरीके के ऑप्शंस तलाश किए जा रहे हैं। हमने देखा नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे। 41 मजदूरों की जिंदगी का सवाल है और ये मिशन जिंदगी लगातार जारी है। लगातार इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन वहां पर पहुंचाई जा रही है, खाना पीना पहुंचाया जा रहा है। हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि कुछ मजदूरों की तबियत भी खराब है, उनके लिए दवा भी भिजवाने का काम यहां से किया गया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। क्या अभी की तस्वीरें वहां पर बनी हुई हैं, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। उत्तरकाशी के सुरंग में हादसे में उन 41 लोगों को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है उसका 9वां दिन है और 9वें दिन भी कोई बहुत बड़ी कामयाबी अब तक हाथ नहीं लग पाई है, लेकिन तमाम कोशिशें जारी हैं और इस बीच लगभग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यानी एक नहीं कई रास्तों पर विचार किया जा रहा है। मसलन पहाड़ के ऊपर से खुदाई की जा रही है, वहां से ड्रिलिंग करने की तैयारी हो रही है। साथ ही जो पहले ही ऑगर मशीन काम कर रही थी उसकी तीव्रता बढ़ाई जा रही है। वो खराब ना हो तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो मंगा लिए गए। एक ऑल्टरनेटिव मशीन जो है वो इंदौर से एयरलिफ्ट की गई है और जो कुछ भी जरूरी होगा उस ऑपरेशन के लिए वो तमाम चीजें मुहैया कराई जा रही हैं साइट पर। लेकिन इस बीच एक और प्लान जो काम चल रहा है वो है सुरंग के उस हिस्से में इस तरह के कंक्रीट ब्लॉक लगाना। ये ब्लॉक क्या करते हैं, दरअसल अब जो मशीन चल रही है वहां मलबा गिर रहा था, उसके वाइब्रेशन से जैसे ही मशीन ड्रिलिंग करती है आगे कोई ठोस चीज आती है तो मशीन का घर्षण बढ़ता है, उससे कंपन हो रहा है और कंपन से मलबा गिर रहा है। अब इस तरह के बड़े बड़े ब्लॉक्स मंगाए गए हैं जो मशीन को साथ साथ गुफा के एक हिस्से में यानी सुरंग के एक हिस्से में ये ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। ये ब्लॉक काम क्या करेंगे, समझिए कि ये एक मुहाना है जहां पर मशीन काम कर रही है, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, मलबा गिर रहा है। जहां काम चल रहा है वहां भी बड़ी संख्या में मजदूर और एक्सपर्ट काम कर रहे हैं और ऐसे में एक और बड़ा हादसा ना हो जाए अब ये ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। इसका रास्ता ये होगा कि मान लीजिए अगर यहां से मलबा गिरा वो तमाम सारे लोगों को यहां से निकलकर 200 मीटर बाहर सुरंग के बाहर वो पहुंच सकते हैं। तो आगे जो आर्क लगे हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो फ्रेजाइल हिस्सा है जहां सब कुछ टूट सकता है वहां इस तरह के ब्लॉक बेहद कारगर साबित होंगे। और इसीलिए जो 6 एक्शन प्लान है उसमें एक हिस्सा ये भी महत्वपूर्ण है कि जो अभी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कोई हादसा ना हो और इसीलिए बड़े बड़े ट्रकों पर लाद के इस तरह के ब्लॉक्स जो है इस समय साइट पर पहुंचाए जा रहे हैं जिनकी असेंबलिंग की जा रही है ताकि और जान माल का नुकसान ना हो। उत्तरकाशी से मृदुल के साथ में आशुतोष मिश्रा। तो आपने देखा आशुतोष ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष भी जुड़ गए हैं क्योंकि परिवार वाले परेशान हैं और इसी कोशिश में है कि जल्द से जल्द उनके घर वाले, उनके परिवार वाले जो फंसे हुए हैं वो बाहर निकलें और उसी के लिए पूजा अर्चना भी की जा रही है। पीयूष दिल्ली के एक मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर इन मजदूरों को निकालने के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। पीयूष बताएं क्या कुछ चल रहा है वहां पर।
जी बिल्कुल, आपको बता दें पिछले 8 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तरकाशी में चल रहा है। उत्तरकाशी में सिलकेरा टनल है जहां पर मजदूर पिछले 8 दिनों से फंसे हुए हैं और आज 9वां दिन है और कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो है वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अब भगवान का सहारा लिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जितने भी मजदूर हैं उनको सेफ वहां से निकाला जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के पास मौजूद है और यहाँ पर मंदिर के ठीक सामने हवन किया जा रहा है। ये हवन इसलिए किया जा रहा है ताकि जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं उस टनल के अंदर वो जल्द से जल्द सुरक्षित जो है वो बाहर निकाले जा सके। यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगाया हुआ है, इस बोर्ड पे आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षा हेतु हवन। तो यहाँ पर हवन चल रहा है, अलग अलग तरह की जो सामग्रियां हैं उन सामग्रियों का इस्तेमाल जो है हवन में किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण आप सुन सकते हैं, मंत्रोच्चारण किया जा रहा है ताकि जो है मजदूर उनको आराम से और जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाला जाए। आपको बता दें कि पिछले 8 दिन से अलग अलग तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल जो है एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। जो टनल के बाहर मलबा इकट्ठा हो गया है उसको हटाने की कोशिश जो है वो लगातार एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं पाया। हमारे साथ इस वक्त विजय गोयल है जो बीजेपी के नेता भी हैं, वो इस हवन को करा रहे हैं। इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या मंशा है और किस तरह की पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जा रही है। विजय जी, आप यहाँ हवन कर रहे हैं, क्या मंशा, क्या प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं? देखिए, इस हवन का बहुत बड़ा संदेश है। पहला संदेश ये है कि अगर आम मजदूर कर्मचारी भी विपत्ति के अंदर है तो पूरा देश उसके लिए प्रार्थना और यज्ञ कर रहा है। दूसरा संदेश ये है, इस देश में जब भी आपत्ति आई है तो सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जो है वो आगे बढ़कर खड़ी हुई है। इसलिए आज हम इस प्राचीन हनुमान मंदिर में भगवान जी से ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि इन 41 मजदूरों की रक्षा करें। और वो भी 4 धाम की यात्रा के लिए जो टनल बन रही थी उसके लिए उनके प्राण संकट के अंदर आए हैं, तो भगवान उनकी जरूर रक्षा करेंगे। अभी 60 मीटर तक उनको ड्रिल करना है, 24 मीटर मेरी जानकारी में आया ड्रिल हो चुका है, बाकी भी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। पाइपलाइन से उनको आवश्यक ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है और उसको बड़ी चिंता है और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इसका निरीक्षण कर रहे हैं। मैं आज के इस यज्ञ से प्रार्थना करता हूं कहीं ना कहीं उन मजदूरों को बचाया जा सके, ईश्वर से इसी तरीके की प्रार्थना की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास भी लौटेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि 12 नवंबर से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है और कैसे जिंदगी के इस ऑपरेशन में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। दरअसल ये मुसीबत उस वक्त शुरू हुई जब 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे टनल में मेन गेट से 200 मीटर अंदर मलबा गिर गया, जिससे टनल में आवाजाही बंद हो गई और 41 मजदूर टनल के भीतर ही फंस गए। हालांकि रेस्क्यू के लिए उसी वक्त एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ ने मोर्चा संभाल लिया था। 13 नवंबर की अगर बात करें तो उस दिन भी पूरे वक्त रेस्क्यू की कोशिशें जारी रही थी। टनल के भीतर 25 मीटर तक पाइपलाइन डाली गई, लेकिन 20 मीटर के बाद ही काम को रोकना पड़ा। टनल में फंसे मजदूरों तक ऑक्सीजन और खाना पानी पहुंचाने की कोशिशें भी लगातार की जाती रही। 14 नवंबर की अगर बात करें तो यह दिन बेहद अहम साबित हुआ। टनल से मजदूरों को कैसे निकाला जाए, इसके लिए नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। यही नहीं, रेस्क्यू के लिए हैवी मशीन्स भी लगाई गई। 15 नवंबर की अगर बात करें तो ड्रिल मशीनों में खराबी आने की वजह से रेस्क्यू का काम रोकना पड़ा। हालांकि पीएमओ के दखल के बाद और भी ज्यादा हैवी मशीन्स घटनास्थल पर पहुंच गई। 16 नवंबर को रेस्क्यू के लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन लगाने के बाद रेस्क्यू के काम में फिर से रफ्तार आई। वहीं उत्तराखंड के सीएम ने रेस्क्यू के काम की जानकारी भी ली और कुछ जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को भी दिए। 17 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा। इस दिन ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने की वजह से ऑपरेशन को वहीं पर रोकना पड़ा। वहीं टनल में फंसे लोगों को दूसरी जगह से निकालने के लिए सर्वे की भी बात सामने आई। 18 नवंबर को पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए पीएम के दूत भी मौके पर पहुंचे और ऑपरेशन से जुड़े सारे कामों की जानकारी ली। मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके, इसके लिए 5 जगहों से ड्रिलिंग का नया प्लान तैयार किया गया। 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। शाम तक रेस्क्यू के लिए टनल बनाने का काम फिर से शुरू हुआ
और आज सुबह टनल में फंसे मजदूरों से रेस्क्यू टीम के लोगों ने बातचीत की है, उन्हें जल्द निकालने का आश्वासन दिया है और पाइप के जरिए मजदूरों के लिए खाना पानी भी वहां पर भेजा गया है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब पाइप के जरिए जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको खाना पानी दवा पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ उनसे संवाद करने की भी कोशिश की जा रही है, कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है और उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है कि आप डरिए मत, सब कुछ ठीक होगा और आप सभी लोग बाहर आ जाएंगे। लगातार जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स की एडवाइस ली गई है, अलग अलग ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं जिससे कि अगर एक एरिया से हम फेल भी हो जाएं तो किसी दूसरे तरीके से इन मजदूरों को निकाला जा सके। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें हैं। आप इसमें एनडीआरएफ के देवदूतों को देख सकते हैं, आपदा के देवदूत लगातार लगे हुए हैं, इन लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन देखिए जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो मजदूर हैं उनके लिए भी मुश्किल बढ़ रही होगी, परिवार वाले संकट में होंगे, उनको लग रहा होगा कि कैसे कैसे हमारे जो परिवार के लोग हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकले, खाना पीना ऑक्सीजन बेशक उन्हें पहुंचाया जा रहा है लेकिन दिन भी लगातार हो रहे हैं। 12 तारीख को यह हादसा हुआ और अभी तक जो मजदूर हैं अंदर ही फंसे हुए हैं। हालांकि हर एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो अभी लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी कोई संकट ना आए और जो 41 लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। हिम्मत बढ़ाने का काम भी जारी है, वहां संवाद करने की कोशिश की गई है उन 41 मजदूरों से, जिसमें कि जानकारी ये मिली है कि एक मजदूर की ओर से कहा गया कि मेरा पेट ठीक से नहीं भर रहा है, कुछ मजदूर यहां पर बीमार हो रहे हैं, कुछ को लूज मोशन की दिक्कत है, साथ ही साथ कुछ को चक्कर आ रहा है। तो इन तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स के बीच में जो एनडीआरएफ की टीम है वो जुटी हुई है अपना काम करने के लिए, राहत बचाव का काम करने के लिए। उत्तरकाशी से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हर तरीके से इस पर रिसर्च किया जा रहा है कि कैसे टनल से 41 मजदूरों को निकाला जा सके। ओएनजीसी ड्रिलिंग का काम कर रही है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट कमेटी भी उत्तरकाशी पहुंची है जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रही है। एक्सपर्ट कमेटी की निगरानी में ये रेस्क्यू मिशन चल रहा है, टीमें लगातार लगी हुई हैं, सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत भी वहां पर पहुंचे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। लेकिन हर गुजरता दिन इन मजदूरों की धड़कनें भी बढ़ा रहा है, साथ ही इनके परिवार वालों की, बल्कि पूरे देश की, क्योंकि संख्या है 41 और दिन हो चुके हैं 9 के लगभग 9 या 10 दिन हो चुके हैं। ऐसे में इन लोगों को बचाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन कोशिशों को तेज करने की भी जरूरत है क्योंकि 41 मजदूर अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। तो उत्तरकाशी के टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने का अभियान हर दिन तेजी पकड़ रहा है। तमाम एजेंसियां दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। ऐसे में टनल में कैसे ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है, कहां मजदूर फंसे हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि फिलहाल 41 मजदूर टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर फंसे हुए हैं। देखिए आप इस ग्राफ के जरिए समझ पाएंगे, 200 मीटर अंदर 60 मीटर तक मिट्टी धसी थी रेस्क्यू के दौरान टनल से और पत्थर गिरे जिसकी वजह से मलबा कुल 40 मीटर तक फैल गया और रेस्क्यू टीम की तरफ से मलबा करीब 24 मीटर तक हटा लिया गया। रेस्क्यू टीम अब इस मलबे के बीच से मशीन की मदद से करीब 900 mm मोटे एक पाइप को मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इस पाइप के जरिए फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। मजदूरों को मदद पहुंचाई जा रही है, ऑक्सीजन, खाना, पानी पाइप के जरिए ही पहुंचाया जा रहा है। और इस सुरंग की अगर बात करें तो सिलक्यारा के नजदीक निर्माणाधीन करीब 4 किलोमीटर 531 मीटर की लंबी ये सुरंग है जिसमें सिलक्यारा की तरफ से 2340 मीटर और बड़कोट की तरफ से 1750 मीटर निर्माण कार्य हो चुका है। तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कोशिशें लगातार की जा रही हैं, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, आईटीबीपी की टीमें लगी हुई हैं और इन लोगों को बचाने की जो जद्दोजहद है लगातार जारी है।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी में चल रहे राहत और बचाव अभियान पर अपनी पूरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार को हर जरूरी मदद देने का भरोसा दिया। एक दिन पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हादसे वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने उत्तरकाशी में टनल का मुआयना किया और राहत और बचाव काम से जुड़ी जानकारी ली। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में मौजूद रहे। 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। पीएमओ से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी काम कर रहे हैं। तो टनल में मिशन जिंदगी किस तरीके से जारी है उसकी जानकारी देते हुए नितिन गडकरी आपको नजर आए। कल जब वो पहुंचे थे तब ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। उन्होंने बोला कि 6 ऑप्शंस रखे गए हैं और उन 6 ऑप्शंस पर काम लगातार जारी है। हम हर एक कोशिश कर रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्य सचिव की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए, लगातार 9 दिन का वक्त हो चुका है और ये मजदूर फंसे हुए हैं। 41 मजदूर हैं जिनको निकालने की कोशिश जारी है। हर एक संभव मदद अभी उन मजदूरों तक पहुंचाई जा रही है, जैसे कि खाना, पानी, ऑक्सीजन, दवा से लेकर सारी चीजें उन तक पहुंचाई जा रही हैं ताकि उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके।